हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम सर में। स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारा कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे। उसमें से एक टॉपिक है आपका सिक्कों पर आधारित, यानी कि बेस्ड ऑन कॉइन्स पर जो आपके रेशियो और प्रोपोर्शन पे सवाल बनते हैं, उनको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब सिक्के किस किस तरह के यहाँ पर प्रचलन में हैं। देखिए, 20 पैसे का सिक्का हो सकता है, 10 पैसे का हो सकता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। देखिए, 10 पैसे का सिक्का हो सकता है, 20 पैसे का सिक्का हो सकता है, उसके बाद 25 पैसे पर भी क्वेश्चन बना हुआ है, 50 पैसे पर भी क्वेश्चन बना हुआ है और 1 रुपए पर भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सिक्कों का खेल है क्या, कैसे हमें इन्हें बदलना है और मूल्य में कैसे बदलना है, संख्याओं में कैसे बदलना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, अगर बात करी जाए किसकी, आपको अगर संख्या दे रखी हो, क्या दे रखी हो, संख्या। मान लीजिए 2, इसकी संख्या 2 है, इसकी भी 3 मान लेते हैं, इसकी 4 मान लेते हैं, इसकी 2 मान लेते हैं, इसकी 3 मान लेते हैं। ठीक है कि भैया 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का संख्याओं का अनुपात ये है। तो अब मुद्दा उठता है कि भैया मूल्य क्या होगा। तो देखिए, सीधी सी बात है, जब भी संख्या दे रखी होगी तो देखो 10 पैसे को 2 से गुणा करूंगा कि नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। 2 से गुणा करूंगा तो मूल्य कितना हो जाएगा, 20 पैसे। अगर मैं 20 पैसे के 3 सिक्कों को जोड़ूंगा तो मेरे पास 60 पैसे बनेगा। तो 20 गुणा 3 हो गया कि नहीं हो गया, यहां से 60 पैसा बन गया। 25 चौक 100, यानी कि 100 पैसा। 100 पैसे का मतलब क्या हो गया, 1 रुपया बन गया कि नहीं बन गया। 50 दूनी 100, 100 पैसा मतलब 1 रुपया। और 1 रुपया को जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो 3 रुपए बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 1-1 रुपए के जब 3 सिक्के होंगे तो मेरे पास 3 रुपए बन जाएंगे। तो 2 चीजें होती है कि संख्याओं से मूल्य में बदलना और मूल्य से संख्याओं में बदलना। तो देखो, संख्या अगर आपको 2 दे रखी है, जैसे यहां पर अगर बात करें तो संख्या 3 दे रखी है किसकी, 1 रुपए के सिक्कों की। तो ये आपका 3 रुपया हो गया कि नहीं हो गया, कितना रुपया हो गया, 3 रुपया बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, अच्छा, 1 रुपए में कितने आपके 50 पैसे के सिक्के होते हैं, 2। कितने, 2। 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं। तो जब मैं इसको गुणा करूंगा तो देखिए भैया कितना बनेगा, ये मूल्य की, देखो रुपए में बात चल रही साहब, तो 50 दूनी कितना होता है, 100। और 100 पैसे का मतलब क्या हो गया, आपका 1 रुपया हो गया कि नहीं हो गया। अगर इसकी बात करें तो 25 चौक 100, ठीक है, 25 चौक 100 मतलब 100 पैसे। पैसे का मतलब क्या हो गया, 100 पैसे का मतलब 1 रुपया हो गया कि नहीं हो गया। अगर 20 पैसे के 3 सिक्के तो गुणा किया तो कितना बना, 60 पैसे। और 60 पैसे को जब मेरे को रुपए में बदलना है तो मैं भाग लगा दूंगा किसका, 100 का भाग लगा दूंगा। और 10 दूनी 20 पैसे और भाग लगा दूंगा 100 का। तो ये इनका भाई साहब मूल्य आ गया कि नहीं आ गया, ये मूल्य का अनुपात आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए क्या करना होता है, संख्या से जब तुमको किस में बदलना हो, मूल्य में जब बदलना हो तो 2 का इसका गुणा करते हैं। और अगर आपको मूल्य से संख्याओं में बदलना है तो भाग लगाना है। किस तरीके से, देखिए मान लीजिए मेरे पास 1 रुपए के 10 सिक्के हैं। कितने हैं, 10 सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपए के अगर 10 सिक्के हैं तो 2 चीजें होगी, एक तो हो गया संख्या और एक हो गया आपका मूल्य। तो भैया देखिए संख्या कितनी है इनकी, 10। संख्या कितनी दे रखी है आपको, 10 सिक्के हैं तो 10। मूल्य के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रुपए में है। 1 रुपए में कितने 1 रुपए के सिक्के होते हैं, 1 रुपए में कितने 1 रुपए के सिक्के होंगे, 1। तो हमें 1 से गुणा कर देना है इसको। तो ये मूल्य बन गया कि नहीं बन गया, 10 रुपए। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। देखिए संख्या 10 सिक्के हैं तो संख्या तो 10 हो गई है, ठीक है साहब। और मूल्य में जब बदलना है तो 1 रुपए में 1 आपके क्या होते हैं, 1 रुपए का सिक्का होता है तो 1 से गुणा कर दिया है मैंने। अगर आपको 50 पैसे के सिक्के होते हैं, देखिए किस तरीके से कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा इसको, बस छोटा सा आपका कंसेप्ट है। देखो मान लीजिए आपके पास 5 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 5 रुपए।
और सारे के सारे सिक्के हैं आपके 50 पैसे के। कितने के? 50 पैसे के आपके सारे सिक्के हैं इसमें, ठीक है। अब आपको मूल्य कितना दे रखा है, देखो मूल्य दे रखा है आपको 5 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं, इसकी हमें क्या निकालनी है? संख्या निकालनी है। तो अब हमें यह ध्यान में होना चाहिए कि भैया 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं कि नहीं है? 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 5 रुपए को जब मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो संख्या में कितने आ गए आपके? 10 आ गए कि नहीं आ गए? तो मूल्य जब दे रखा हो और आपको क्या निकालना हो, यहां पर पैसों की, सिक्कों की संख्या निकालनी हो, तब आपको क्या करना है? गुणा। तो मूल्य से संख्या में बदलना है तो गुणा, और संख्या से मूल्य में बदलना है तो कितना करना पड़ेगा आपको? भाग लगाना पड़ेगा। किसका? जितने सिक्के होते हैं। मान लीजिए ये 50 पैसे की जगह 25 पैसे होता है। कितना? 25 पैसा, ठीक है। तो 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपए में 25 पैसे होते हैं 4 सिक्के होते हैं। तो मूल्य को जब आप संख्या में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। तो 20 आपके 25 पैसे के सिक्के होंगे, तो आपका कितना बनेगा? 5 रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा? और देखो कैसे बनेगा। ये 25 पैसे के 4 सिक्के आया तो 1 रुपया बना, फिर से 4 आया तो 1, फिर से 4 सिक्के 1, फिर से 4 1 और फिर से 4 सिक्के आएंगे तो 1। तो टोटल 1 2 3 4 5 आपके रुपए बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो आपको करना क्या है? सिंपल सा एक फंडा ध्यान में रखना है। सिंपल सा फंडा वो क्या है कि भैया मूल्य से संख्या में बदलना हो, लिख देता हूं मैं, मूल्य से ऐसा लिख लेते हैं, मूल्य से संख्याओं में बदलना हो तो गुणा करते हैं, और संख्या से मूल्य में जब बदलोगे तो आपको क्या लगाना है? भाग लगाना है। ये आपका सिंपल सा फंडा है। अब गुणा किससे करना है और भाग किससे करना है? कि 1 रुपए में जितने सिक्के होते हैं, 50 पैसे के 2 होते हैं तो 2 से गुणा करना है, 2 का भाग लगाना है। 25 पैसों की बात करेगा तो 4 सिक्के होते हैं 1 रुपए में, तो 4 से गुणा करना है, 4 का भाग लगाना है। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। आप स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भैया मूल्य से संख्याओं में जब बदलना हो तो हमें क्या कर देना है? हमें सिंपली उसको गुणा कर देना है। किससे? जितने 1 रुपए में उस करेंसी के सिक्के होंगे, उसके सिक्के होंगे। 50 पैसे में अगर आपके कितने सिक्के हो रहे हैं? 2 सिक्के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं 1 रुपए में? तो 2 से गुणा, 2 से भाग। 25 पैसे की बात करेगा तो 25 पैसे में क्या कर देंगे हम? 4 से गुणा, 4 से भाग कर देंगे। आइए स्टूडेंट्स इसी पर आधारित एक प्रश्न लेते हैं। बहुत आसान सा होता है। आपको देखिए, या तो मूल्य देकर आपसे संख्या पूछी जाएगी और संख्या देकर आपसे मूल्य पूछा जाएगा। इन दोनों पर ही बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अ बैग कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ 1 रुपये 50 पैसे एंड 25 पैसा कॉइन्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि एक बैग में क्रमशः 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है। तो देखिए क्या दे रखा है आपको? 1 रुपया, ठीक है। दूसरा आपको क्या दे रखा है? 50 पैसे, और तीसरा आपको दे रखा है 25 पैसे के सिक्के। तो इनकी संख्या की बात करी जाए साहब, तो संख्या तो देखिए सबकी बराबर है, तो अनुपात क्या हो गया? 1:1:1। सबकी संख्याएं बराबर है, तो मैंने ये नहीं बोला कि एक ही सिक्का है, मैंने ये मान लिया कि भैया अनुपात बराबर है तो 1:1:1 में आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी बात आपको दे रखी है, यदि कुल मूल्य 35 है, कुल मूल्य 35 रुपए दे रखा है। कितना रुपया दे रखा है? 35 रुपया दे रखा है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं? यानी कि आपको हर तरह के सिक्के निकालने होंगे। तो स्टूडेंट्स जब संख्या में दे रखा होगा आपको तो ये मूल्य दिया होगा। जब आपको मूल्यों का अनुपात दे रखा होगा तो संख्याओं आपको कुल सिक्कों की संख्या दे रखी होगी। तो हमें क्या करना है? इसको मूल्य में बदलना है। अब देखिए संख्या से जब मैं मूल्य में बदलता हूं तो भाग लगाता हूं कि नहीं लगाता हूं? 1 रुपए में कितने 1 रुपए के सिक्के? 1, तो 1 में मैंने किसका भाग लगा दिया? 1 का। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने आपके सिक्के होते हैं? 2, तो मैंने 2 का लगा दिया भाग। 1 रुपए में कितने 25 पैसे के सिक्के होते हैं? 4, तो मैंने 4 का लगा दिया इस संख्या में भाग। जब मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम 4, 4 एकम 4,
2 दूनी 4 और ये आपका 1 आ गया। तो ये आपके सिक्कों द्वारा बने गए मूल्य का अनुपात आ गया है। अब मूल्य का अनुपात ये है, वास्तव में कितना है 35। तो देखिए साहब यहां पर कितना हो रहा है 4 5 6 और 1 7, तो कुल अनुपात में मूल्य हो रहा है 7, लेकिन वास्तव में तो ये कितने के बराबर है 35 के। तो 35 इसके बराबर हो गया, तो 1 का मान कितने के बराबर हो गया आपका 5 के बराबर। 1 का मान जब 5 के बराबर है तो भैया 5 चौक 20, यानी कि 1 रुपए से कितने आपके 1 रुपए के सिक्के से कितना पैसा बन रहा है 20 रुपया बन रहा है। 5 दूनी 10, यानी कि ये कितना रुपया बन रहा है 10 रुपया, किससे 50 पैसे के सिक्कों से। और ये कितना निकल रहा है आपका 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 एकम 5, यानी कि 5 रुपए। तो देखो भाई साहब, अगर 20 रुपए किससे बन रहे हैं आपके 1 रुपए के सिक्के से, तो आपके कितने सिक्के हो जाने चाहिए 20, सीधी सी बात है। अगर ये 20 के बराबर है तो ये भी 20 सिक्के होंगे और ये भी 20 सिक्के होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहां से 1 का मान 5 आ गया, तो आप सीधा इसको गुणा मत कर देना 5 5 5, नहीं, ये मूल्य का अनुपात आया है 1 के मान में। मूल्य का अगर 1 होता है तो उसका वास्तविक मान कितना होता है 5, तो 5 चौक 20, यानी कि 1 रुपए के सिक्के से आपके 20 रुपए बन रहे हैं, और 5 दूनी 10, यानी कि 50 पैसे के सिक्के से आपके 10 रुपए बन रहे हैं, और 5 एकम 5, यानी कि 25 पैसे से कितना बन रहा है आपका 5 रुपया बन रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही स्टूडेंट्स? तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको तो बस ये ध्यान में रखना है कि संख्याएं दे रखी है तो मूल्य में बदलने के लिए भाग लगाना है, और मूल्य दे रखा है तो संख्या में बदलने के लिए गुणा कर देना है। स्टूडेंट्स बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? आइए देखते हैं और अच्छा सा क्वेश्चन एक, जहां पर अनुपात अलग अलग दे रखा हो आपको संख्याओं का, या फिर मूल्य का अलग अलग दे रखा हो। देखिए क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में। यस, अ बॉय हैज ए फ्यू कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा। ठीक है, यानी कि एक लड़के के पास 1:2:3 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, यानी कि ये लीजिए 50 पैसे का सिक्का, उसके बाद 25 पैसे का सिक्का और 10 पैसे का सिक्का है। किस अनुपात में? संख्याएं कितनी दे रखी है साहब? संख्या दे रखी 1:2:3 में। तो अब संख्या दे रखी है तो आपको कुल मूल्य दे रखा होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन में, यदि सिक्कों की कुल राशि 6.5 रुपया है, दे रखा है, कुल राशि कितनी दे रखी है आपको 6.5 रुपया दे रखी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो हमें तो संख्या से किस में परिवर्तन करना है, इनका मूल्य में। तो भाई साहब 1 रुपए में कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं 2, कितने होते हैं 2। तो इस संख्या को मैं भाग लगा दूंगा 2 से। संख्या से मूल्य में बदलना है तो क्या करना है, भाग लगाना है किसका, जितने पैसे होते हैं 1 रुपए में। 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 1 रुपए में 4, तो इस संख्या को मैं किससे भाग लगा दूंगा 4 से। और 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 1 रुपए में 10 पैसे के 10, तो 3 को मैं किससे लगा दूंगा 10 से भाग। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, देखो आप, ये हो जाएगा 1 और ये आधा, तो टोटल आधा ही हो गया। 2 2 और 10, इसका लसा कितना आएगा एलसीएम 10 आएगा कि नहीं आएगा? 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, और यहां पर 3 आ गया। यानी कि इन सिक्कों से जो आपका मूल्य बन रहा है स्टूडेंट्स, उसका क्या रेशियो आ गया है 5:5:3 आ गया है। अगर अनुपात में मूल्य देखा जाए कुल तो 5 और 5 10 और 3 13, लेकिन वास्तव में मूल्य कितना है 6.5 रुपया। ये लीजिए 6.5 रुपया। तो 1 के मान की बात करी जाए तो 6.5/13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना? तो ये क्या बन रहा है, देखो एक आपका जो अनुपात है उसका मान कितने रुपए के बराबर है, इतने रुपए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि कैंसल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये बाद में कर लेंगे। तो भैया 5 का मान, हमें तो पूछा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो कितना आ जाएगा, ये 5 से गुणा करेंगे इसको। मूल्य कितना बन रहा है 6.5/13 गुणा
5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ये अगर 50 पैसे के सिक्कों से बनने वाला मूल्य है तो संख्याओं में बदलने के लिए हम इसे 2 से गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 गुणा 6.50/13, ये हटाया 0 0, ठीक है, यहां से मैंने पॉइंट हटा दिया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 13 पंजे 65, यानी कि 5 आपके सिक्के थे, 5 सिक्के थे किसके, 50 पैसे के। आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस संख्याओं से मूल्य में और मूल्य से संख्याओं में बदलना आना चाहिए स्टूडेंट्स। बात आ रही कि नहीं समझ में? देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब अपने को संख्या से मूल्य में बदलना था तो हमने भाग लगाया, जब मूल्य से फिर से संख्या में बदलना है तो हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। यहाँ पर बात आ रही नहीं समझ में? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है साहब। क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन, स्क्रीन पर लाओ यार फटाफट। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। A bag contains ₹1.50 and 25 पैसा coins, ठीक है, in the ratio 2:3:4, ठीक है, the ratio are 2:3:4, यानी कि आपके बैग जो है उसमें 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या जो दे रखी है वो किस अनुपात में दे रखी है आपको, 2:3:4 दे रखी है साहब, ठीक है। तो इस तरह के सिक्कों की अलग अलग संख्या क्या होगी यदि बैग में आपके 180 रुपए हैं, 180 रुपए यानी कि कुल मूल्य कितना दे रखा है आपको, 180 रुपए। तो मेरे को संख्या से किस में बदलना है, मूल्य में। तो देखिए मूल्य में बदलना है तो देखिए आपको 2 दे रखी संख्या, तो 1 रुपए में तो एक सिक्का होता है 1 रुपए का, तो 1 से भाग लगा दिया। ये 3 दे रखी है, 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं इसलिए मैं 2 से भाग लगा दूंगा। और ये 4 दे रखा है, 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं तो इस 25 को मैं 4 से भाग लगा दूंगा 4 को, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 4 से 4 गया, 1 बच गया, तो कितना हो गया ये 2:3/2:1। इसका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, यहां भी 1 है, तो ये आ गया आपका 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 2, यानी कि मूल्य का जो अनुपात है, मूल्य का अनुपात कितना हो गया 4:3:2, कितना हो गया 4:3:2। और कुल मूल्य कितना दे रखा है 180 दे रखा है, तो यहां पर अगर अनुपात में कुल मूल्य निकाला जाए तो 4 5 6 7 और 2 9, ठीक है। तो 9 वास्तव में कितने के बराबर है स्टूडेंट्स, 180 के बराबर है। तो 1 का मान कितने के बराबर, 20 के, 1 का मान 20 रुपए के बराबर। तो भैया आपको निकालना क्या है, सभी तरह के सिक्कों की अलग अलग संख्या निकालनी है। तो यहां से देखा जाए 1 अगर 20 के बराबर है तो देखो 20 चौक कितना हो गया, 4 दूनी 8 यानी कि 80, यानी कि 1 रुपए से कितने रुपए बन रहे हैं आपके 80 रुपए, सिक्कों से कितने बन रहे हैं 80 रुपए, ठीक है। ये है 3 दूनी 6 यानी कि कितना बन रहा है 60 रुपया, और यहां पर 2 दूनी 4 यानी कितना बन रहा है 40 रुपया। तो देखिए टोटल रुपया तो हो गया 80 और 60, 140 और 40 180। अब आपसे प्रत्येक तरह के सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो देखो 80 रुपए बन रहे हैं और 1 रुपए के ही आपके क्या है सिक्के हैं, तो 80 सिक्के तो किसके हो गए 1 रुपए के, तो 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए 80, कितने हो गए 80, ठीक है। अगर बात करी जाए 50 पैसे के सिक्कों की तो मूल्य को संख्याओं में बदलना है तो गुणा कर देना है, किस मूल्य कितना दे रखा है 60, 1 रुपए में कितने होते हैं 2, तो कितना हो गया आपका 120 पैसे रुपए, यानी कि संख्या कितनी होगी 50 पैसे के सिक्कों की 120। 25 पैसे की बात करनी है तो 25 पैसे का मूल्य कितना है 40, और 1 रुपए में कितने 25 पैसे के होते हैं 4, यानी कि 4 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया 160 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आप देख लीजिए 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 16, 2 3 4 के अनुपात में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80 1 रुपए के सिक्के, 120 50 पैसे के सिक्के, और 160 कितने रुपए के सिक्के हो जाएंगे आपके 25 पैसे के सिक्के हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स इसका फटाफट से आप।
और खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है, मैं कितना ही आपको पढ़ा दूं, कितना ही प्रैक्टिस करा दूं, आप जब तक खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे कोई सेंस नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है साहब। बिल्कुल एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, एग्जाम में आपको थोड़ी सी स्पीड कैलकुलेशन जो है वो फास्ट करनी होगी। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में तो बस सीधा आपको डिवाइड करना, सीधा मूल्य का अनुपात निकालकर बराबर रखना। बात समझ में आ रही? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उल्टा है। देखिए एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। किस किस के हैं? 50 पैसे, ठीक है, उसके बाद दे रखा है 25 पैसे और दे रखा है आपको 10 पैसे। 10 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? 480 सिक्के हैं। अब आपको संख्याएं दे रखी है। क्या दे रखी साहब? संख्याएं दे रखी है कुल 480। तो आपको अवश्य क्या दे रखा होगा? 110% इनका जो मूल्य है उसका अनुपात दे रखा होगा। मूल्य मतलब कैसे कि मान लो 50 पैसे के सिक्कों से 20 रुपए बन रहे हैं, 25 पैसे के सिक्कों से 10 रुपए बन रहे हैं और 10 पैसे के सिक्कों से 5 रुपए बन रहे हैं। तो 20, 10 और 5 का अनुपात यानी कि 4:2:1 इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको देखिए इनका मूल्य का अनुपात क्या दे रखा है? मूल्य का अनुपात दे रखा है 5:3:1 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स? अगर मुझे संख्या में बदलना है, संख्या में बदलना है तो मूल्य को संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इसका मतलब 5 को किससे गुणा करना होगा? 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं तो 2 से गुणा। 3 को किससे गुणा करना होगा? 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के होते हैं 4, तो 4 से गुणा। और 1 रुपए में कितने 10 पैसे के सिक्के होते हैं? 10, तो इसको किससे गुणा करना होगा? 10 से गुणा करना होगा। तो कितना हो गया? 5 दूनी 10, 4 तिया 12 और 10 एकम 10 और कैंसल आउट करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। तो ये क्या आ गया आपका? संख्याओं का अनुपात। क्या आ गया स्टूडेंट्स? संख्याओं का अनुपात आ गया कि नहीं आ गया? अब अनुपात में कुल कितनी संख्या हो रही? 5 और 5 10 और 6 16, लेकिन वास्तव में सिक्कों की संख्या कितनी थी? 480। तो 16 तिया 38 यानी कि 16 तिया 48, तो 1 का मान कितना हो गया? 30 के बराबर। अब आपसे पूछा है कि तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो संख्या का अनुपात तो यही है। तो 5 तिया कितना हो गया आपका? 15 150, 6 तिया 18 180, 5 तिया 15 150, यानी कि ये आपके 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, ये आपके 25 पैसे के सिक्के हैं और ये आपके 10 पैसे के सिक्के हैं। किसके? 10 पैसे के। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये सिंपल से क्वेश्चंस थे जो आपके सिक्कों पर आधारित बनते हैं। ज्यादा कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, आपको बस एक बेसिक सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है। और वो कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको संख्या से मूल्य में बदलना है तो आप भाग लगाओ, ठीक है। किसका लगाना है? 1 रुपए में जितने उतने सिक्के के पैसे के सिक्के होते हैं। जैसे 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं। अगर आपको संख्या से मूल्य में बदलना है तो आपको लगाना है भाग, और अगर आपको मूल्य से संख्या में बदलना है तो स्टूडेंट्स क्या कर देना है? गुणा कर देना है कि नहीं कर देना? इसी फंडे पर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अगर आपको संख्याएं दे रखी, कुल संख्याएं दे रखी है तो आप सीधा इससे गुणा करके संख्या निकाल सकते हो, लेकिन आपको मूल्य दे रखा है तो पहले मूल्य निकालोगे फिर उसको संख्या से क्या करोगे साहब? गुणा करोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की महा सीरीज लेकर आ रहा हूँ। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी की जितने भी क्वेश्चन बने हैं आपके 2001 से 2018 तक, उन सब की सीरीज इस संडे को आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर जरूरतमंद विद्यार्थी तक शिक्षा पहुंच सके, वो भी अपनी तैयारी कर पाए और एग्जाम क्रैक कर पाए। हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी लॉकडाउन खुलेगा स्थिति सामान्य होगी, विद्यार्थियों बिल्कुल हताश नहीं होना है। आपको निरंतर आपकी पढ़ाई करते रहना है, रुकना नहीं है। बीच में अगर आप टूट गए तो एग्जाम से छूट गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।